सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से, एक तरीके से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ दीपक चंदेल हैं। स्वागत है आपका दीपक चंदेल। दीपक चंदेल, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि भारतीय जनता पूर्ण बहुमत से, एक तरीके से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही, तो इसके पीछे की क्या वजह आपको लग रही है? जी जी यात्रा में की सुबह अपने बना क्या रहे गुमनाम में अपनी मजबूत रणनीति के साथ चुनाव ना बता रहे हैं कि समाजवादी साफ और सीधे देख रहे आप। जी जी अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है और 202 का आंकड़ा छूना होता है, लेकिन जो अभी तक के आंकड़े आ रहे हैं उसमें 200, एक तरीके से 248 भारतीय जनता पार्टी, वही समाजवादी पार्टी अभी 97 है। तो ये सवाल मेरा आपसे है, जहां मतगणना हो रही है वहां व्यवस्थाएं कैसी हैं? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में मतगणना जी सेंटर जी कि कैलकुलेशन हॉल में हो रही है, लेकिन सेंटर के साथ सामने आ पा रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, इस मामले में कोई भी अधिकारी बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जैसा कि हम देख रहे थे पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का काफी ज्यादा प्रभाव रहा और एक तरीके से वहां पर किसानों में भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी भी थी, और जिस तरीके का समाजवादी का गठबंधन था आरएलडी से, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो पश्चिमी यूपी में है वहां पर समाजवादी पार्टी कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां पर बढ़त बनाए हुए दिख रही। तो इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? गुफरान जी, मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ था उसने शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी को डैमेज किया जी, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ठीक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले जो किसान कृषि बिल जो वापस लेने की बात कही और उस पर अमल किया, उसने कहीं ना कहीं किसानों के बीच उनके संगठन ने वो संदेश पहुंचाने में सफलता हासिल कर ली कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी नहीं है। और संभवतः यही वजह है कि आरएलडी का साथ भी समाजवादी पार्टी को उतना लाभ नहीं दे पाया जितनी समाजवादी पार्टी अपेक्षा कर रही थी और जितनी आरएलडी अपना लक्ष्य लेके चल रही थी। जी, एक बार आंकड़े आपको बता दें कि इस समय भारतीय जनता पार्टी 253 और 98 पर समाजवादी पार्टी है, और वही बीएसपी की बात करें तो बीएसपी 6 सीटों पर है। वहीं जो कांग्रेस है वो अभी तक 4 सीटों के उनके रुझान आए। तो अगर बात करें बीएसपी की, बीएसपी इस बार एक तरीके से धाराशाही होती दिख रही। क्या वजह लगती है? बीएसपी का कोर वोट भी उनके साथ इस बार नहीं दिख रहा, तो इसके पीछे की क्या वजह लगती है कि बीएसपी इस बार इतना एक तरीके से एक धाराशाही होती दिख रही? इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? गुफरान जी, अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। पिछले चुनावों में लगातार अगर 2019 तक बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में, एक्टिव मोड में दिखाई दी, लेकिन 2019 में जब उसकी एक भी सीट का खाता माफ कीजिएगा 2014 के इलेक्शन में और 2019 के इलेक्शन में जो बसपा का हाल हुआ, उसके बाद इस इलेक्शन की अगर हम बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती साइलेंट मोड पे दिखाई दी है। 2-4 जगहों को अगर छोड़ दें तो वो कैंपेन के लिए भी नहीं निकली है। इसकी साफ वजह ये समझ में आती है कि बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेताओं का इस कैंपेन में ना निकलना कहीं ना कहीं उनके कैडर वोट को नुकसान कर गया है, और यही वजह है कि कैडर वोट को विभाजित करने में या अपनी ओर खींच ले जाने में गैर बसपाई दल कामयाब हुए हैं। एक तरीके से अगर जातिगत समीकरण की बात करें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जातिगत समीकरण बिठाया था, तो क्या लगता है आपको वो समीकरण कहां फेल होता दिख रहा है या उसमें वो कामयाब होते क्यों नहीं दिख रहे? इसके पीछे की क्या वजह आपको लगती है
कि जातिगत समीकरण में समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी है? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के शुरुआत से लेकर और अब तक के इतिहास को हम देखें तो समाजवादी पार्टी पर एक जाति विशेष की पार्टी होने का हमेशा आरोप जी। लगता आया है। दूसरे विपक्षी दल हमेशा इस आरोप के बल पे राजनीति करते आए हैं, जी। चुनाव लड़ते आए हैं। खास बात यह है कि इस बार के पूरे चुनाव कैंपेन में अखिलेश यादव ने जितनी भी जनसभाएं जहां की हैं, उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पूरे प्रदेश में जाति गणना कराएंगे। और कमोबेश अखिलेश के उस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने अपना जी। हथियार बनाया और ये कहकर कि राजनीतिक पार्टियां जातिगत विद्वेष के आधार पर राजनीति करना चाहती हैं, जातिगत विद्वेष के आधार पर सत्ता की कुर्सी पाना चाहती हैं या अपने विधायक बनाना चाहती है। गैर समाजवादी पार्टी के दल अपनी इस रणनीति में कामयाब हो गए, जबकि इसके पीछे का असली मकसद अखिलेश यादव आम जनता तक मुझे लगता है कि नहीं पहुंचा। अगर बात करें मुद्दों की, जिस तरीके से समाजवादी लगातार वो किसानों का मुद्दा उठा रही थी, वो रोजगारी का मुद्दा उठा रही थी और युवाओं का मुद्दा उठा रही थी, तो क्या लगता है आपको ये मुद्दे कितने कामयाब हुए? ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुद्दे, वो चाहे सुरक्षा का मुद्दा और भी बहुत से मुद्दे थे, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई या समाजवादी पार्टी को मुद्दे उठाने से कहां पर चूक हुई कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरीके से बहुमत का आंकड़ा दिख रहा है? क्या लगता है इस पे आपको? तो जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी जी चुनावी कैंपेन लड़ रहे हैं, तो आदित्यनाथ अपने मुद्दे को तमाम मुद्दों पे हावी कर देने और सफल भी हो गए। मुझे लगता है कि जी अभी तक के आंकड़े एक बार बता दें कि इस समय भारतीय जनता पार्टी 253 और समाजवादी पार्टी 107, बीएसपी 6, कांग्रेस 4 और अन्य की बात करें 3। लेकिन अगर बात करें मुद्दों की, तो क्या जमीन पर जो मुद्दे थे या जिस तरीके की खबरें आ रही थी, किसान नाराज है और युवाओं में नाराजगी है, क्या वो नाराजगी कहीं ना कहीं वोट में नहीं कन्वर्ट हो पाई? क्या लगता है इसके पीछे, या क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाई? के साथ किया था जी। हाँ, और शुरुआत में लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंदर उस किसान आंदोलन से जो उनको नुकसान हुआ था उसको डैमेज कंट्रोल करने में सफल रही है। यही परिणाम है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक सीटें मिल गई हैं। जी क्या लगता है आपको इसके पीछे? अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे ये जमीन पे थे, लगातार इनकी चर्चाएं हो रही थी और किसान आंदोलन भी तकरीबन 1 साल तक चला। क्या अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की अगर प्रचंड बहुमत मिल रही, क्या इसके पीछे जो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और सीएम योगी का चेहरा, ये चेहरे भी काम कर गए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे गुफार जी आपकी बात 100% इसलिए सही है क्योंकि अगर झांसी जिले की हम 4 विधानसभा सीटों की या बुंदेलखंड की सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रत्याशियों के पास, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पास अपना बताने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो भी बुकलेट्स वगैरह जारी की है अपने 5 साल के कार्यों की, उन बुकलेट्स में सबसे ज्यादा काम मोदी और योगी सरकार के नाम पर दर्शाए गए थे। इसके अलावा पूरे चुनावी कैंपेन की बात करें या जनसंपर्क की बात करें, सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी के नाम पर जनता से वोट मांगे गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों चेहरों ने काम किया है। अगर ये आपसे सवाल करें कि बीएसपी जिस तरीके से बीएसपी का प्रदर्शन हो रहा है, तो बीएसपी का जो इस बार एक तरीके से बीएसपी काफी पीछे चल रही है और मायावती तकरीबन 3 बार सीएम रह चुकी है, तो क्या आपको लगता है बीएसपी का वोट, जो उनका कोर वोट है, वो कहाँ कन्वर्ट हो गया? जी मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा सफलता भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। जी निश्चित तौर पे बनारस में चाहे वो सफाई कर्मी के पैर धोने का मामला हो या दलितों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजना हो, इन योजनाओं ने कहीं ना कहीं प्रभाव इसलिए भी छोड़ा है क्योंकि
उसके कैडर वोट जी। ने, बीएसपी के कैडर वोट ने बीएसपी को इस पूरे चुनाव में साइलेंट वोट पे खड़ा देखा है। जी, तो अगर आपसे बात करें कि झांसी का इस समय झांसी की स्थिति क्या है? जी, झांसी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस समय चारों सीटों पर आगे चल रहे हैं। फिलहाल 2-3 चरणों के परिणाम सामने आए, 2-3 राउंडों के परिणाम सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि 4 विधानसभा सीटों में मौलालीपुर से भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, वहां से उनका सहयोगी दल अपना दल चुनाव लड़ रहा है और वहां पे भी अपना दल प्रत्याशी आगे है, जबकि अपना दल ने पहली बार झांसी जिले में किसी विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतारा है। जी जी गोपाल जी। अभी जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़े एक बार आपको बता दें कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक तरीके से प्रचंड बहुमत का आंकड़ा छूती हुई दिख रही, जो रुझान अभी तक सामने है। हालांकि रुझानों में ज्यादा फेरबदल नहीं होता अमूमन, लेकिन अभी तक रुझान यही है कि भारतीय जनता पार्टी 253 और समाजवादी पार्टी 108, उसके बाद बीएसपी 6 और कांग्रेस 4, अन्य के खाते में भी कुछ सीटें हैं। तो अगर आपसे बात करें कि आखिरी प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी ओवरऑल यूपी पर? देखिए, रुझान जो भी आ रहे हैं उससे निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार एक बार फिर बनाने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी चुनाव के लास्ट के जो कैंपेन चले थे उसमें एक ही नारा दिया था कि यूपी के लिए योगी बहुत उपयोगी, और कमोबेश यही नारा ये काम कर गया। और उस पर योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जो अपने बुलडोजर के मुद्दे को सबसे ज्यादा हावी करने में सफलता हासिल कर ली, इसका साफ मतलब है कि प्रदेश की जनता ने उन्हें बहुमत दिया है और प्रदेश की जनता एक बार फिर बुलडोजर वाला काम अपराधियों पर देखना चाह रही है। जी अच्छा, ये जो बुलडोजर का आपने जिक्र किया, क्या ये मुद्दों का लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं जिक्र करती रही, वो चाहे मुख्तार अंसारी का हो, अतीक अहमद का हो, आजम खान का हो, क्या ये भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया है इसने? अगर निश्चित तौर पे जी गुप्ता जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस बुलडोजर को पूरे चुनावी कैंपेन में सबसे आगे रखा है और सबसे ज्यादा लाभ इसी का लिया है। आपको याद होगा कि आखिरी चरण के पहले योगी ने एक बार फिर बयान दिया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कि अभी बुलडोजर चुनाव के कारण रुका है, चुनाव के बाद एक बार फिर चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी। जैसा कि आपने बहुत विस्तार से बताया, यूपी की इस समय स्थिति यही है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ रुझानों में आगे समाजवादी पार्टी से चल रही है, लेकिन अभी और रुझान आना बाकी है, लेकिन रुझानों में ज्यादा फेर बदल नहीं होगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार अपनी रैलियों में जिक्र करते रहे हैं कि आएंगे तो योगी ही, तो ये रुझानों ने और यूपी की जनता ने सिद्ध कर दिया कि इस बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती हुई दिखाई दे रही। लेकिन अभी और देखना बाकी है, जिस तरीके से रुझान आगे बढ़ रहे हैं स्थिति और साफ होगी, ये देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक चंदेल जी।